हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आप सभी का फिर से स्वागत है। बैक्टीरिया सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग साइनोबैक्टीरिया पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आइए चलते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। देखिए, इन्हें नील हरी शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, देखिए ये कैसे होते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक कहा जाता है और प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। और इनकी लगभग 1500 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां? 1500 जातियां पाई जाती हैं। अच्छा, कोहेन ने कोहेन ने इन्हें साइजोफाइटा में रखा। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर 1978 के अनुसार जीवाणु वैज्ञानिकों ने बीजीए को अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया नाम दिया था। वेरी वेरी आईएमपी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है और इनकी कोशिकाओं का जो नीला और हरा रंग होता है ना, वो फाइकोसाइनिन नामक वर्णक के द्वारा होता है। ये वर्णक नाम याद रखेंगे। अच्छा, इनमें कुछ मात्रा में क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, पर्णहरिम ए तथा कैरोटीन भी पाया जाता है। और इनमें जो भोजन होता है ना, इनका जो मुख्य भोजन होता है वो दो रूपों में होता है। पहला क्या होता है, मिक्सोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है, और जो दूसरा होता है वो प्रोटीन युक्त साइनोफाइसिन कणों के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं, क्या इनके खास बात है। इनमें देखिए ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। किनमें? बीजीए साइनोबैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है इनमें। अच्छा, ये कोशिकाएं कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी रूप में होते हैं, फिलामेंटस रूप में पाए जाते हैं। और इनकी कॉलोनी जो होती है जेलीनुमा आवरण से क्या होती है, ढकी रहती है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें क्या दिया है, नॉस्टॉक एनाबिना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हेट्रोसिस्ट नामक विशेष संरचनाओं से करते हैं। अब ये बात आता है कि ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है। हेट्रोसिस्ट जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले हम लोग हेट्रोसिस्ट के संरचना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली में हेट्रोसिस्ट है क्या। देखिए, आइए हेट्रोसिस्ट देखते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या है, फिलामेंटस बीजीए जैसे नॉनस्टॉक एनाबिना साइटोनिमा में कुछ पीले रंग की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। अच्छा, ये बाकी कोशिकाओं की तुलना में कैसे होते हैं, थोड़ा मोटी होती हैं। कैसे होती हैं, थोड़ा मोटी होती हैं, जिसे आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये संरचना क्या है, हेट्रोसिस्ट। अभी आगे हम संरचना दिखाएंगे ना, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि हेट्रोसिस्ट क्या होता है। अच्छा, इनमें और क्या खास है, इनमें फैट नहीं पाया जाता, लेकिन फैट जैसे कुछ जैसे ग्लाइकोलिपिड एसिड लिपिड पाया जाता है। और क्या है इसमें खास, स्वेन तथा ब्रेडल व कॉर के अनुसार इनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। देखिए, कंफर्म नहीं मालूम है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, लेकिन अलग अलग जीव वैज्ञानिकों ने जीवाणु वैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा है कि ये क्या करते हैं, हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वायुमंडल से। आइए इनके संरचना के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, इनका संरचना, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं कोशिका प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। एनाबिना की कोशिकाओं के प्रमुख भाग, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है एनाबिना।
अभी मैं आप लोगों को हेटेरोसिस्ट बता रहा था। देखिए यहाँ पर एक संरचना है हेटेरोसिस्ट। बाकी कोशिकाओं की तुलना में ये जो कोशिका है थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, और ये हल्के पीले रंग की संरचना होती है। इन्हीं संरचनाओं को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हेटेरोसिस्ट का एक लार्ज डायग्राम भी बनाया गया है। इनमें सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल होता है ना, ये पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और भी इनमें जैसे साइटोप्लाज्म, राइबोसोम इत्यादि प्रकार की संरचनाएं इनमें देखने को मिलती है। आइए चलते हैं और इनमें देखिए क्या खास है। अगर इनकी संरचना के बारे में देखें तो इनकी संरचनाओं में निम्नलिखित संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे श्लेष्मी आवरण या म्यूसिलेजिनस शीट कहा जाता है। इनमें क्या है, इनकी कोशिका के ऊपर अथवा तंतु के चारों ओर कोशिका भित्ति के बाहर जेलेटिन का बना श्लेष्मी आवरण पाया जाता है, और ये आवरण सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है, जिसे पेक्टिक अम्ल या म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। वेरी वेरी आईएमपी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ साथ में नोट भी बनाते चलिएगा अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो। और अगर नेक्स्ट संरचना की बात करें तो इनमें देखिए कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाया जाता है। अच्छा, इनकी कोशिका भित्ति ना 4 लेयर से मिलकर बना होता है। कितने लेयर से? 4 सब लेयर से मिल, जिन्हें यल फर्स्ट, एल सेकेंड, यल थर्ड एंड यल फोर नाम दिया गया है। अच्छा, इनमें और ये परत क्या कहलाते हैं? म्यूकोपॉलीमेरिक प्रकार की होती है। कैसी होती है? म्यूकोपॉलीमेरिक प्रकार की होती है। क्यों म्यूकोपॉलीमेरिक प्रकार की होती है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्यों म्यूकोपॉलीमेरिक प्रकार की परत होती है। अच्छा, इनमें देखिए जो होता है एलेनिन, ग्लूकोसेमिन, म्यूरेमिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल, अल्फा डाइएमिनोसाइपाइमेलिक अम्ल इत्यादि प्रकार के क्या होते हैं, इन सब चीजों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें म्यूकोपॉलीमेरिक कहा जाता है। अच्छा, आगे इनमें देखिए जीव द्रव्य कला, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। और ये कैसे होते हैं? चयनात्मक पारगम्य होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। वेरी वेरी आईएमपी। नेक्स्ट जो इनकी संरचना है क्रोमैटोप्लाज्म होता है। ये जीव द्रव्यी परिधीय भाग होता है। इनमें कर्ण वर्ण युक्त पट्टिकाएं पाई जाती हैं। और देखिए इनमें जिन्हें प्रकाश संश्लेषी पट्टिका कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पट्टिकाओं द्वारा कोशिकीय श्वसन भी होता है, इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी श्वसन कला भी कहा जाता है। वेरी वेरी आईएमपी। इनकी कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी ये जो कोशिकांग है ये नहीं पाए जाते हैं, इनका अभाव होता है। और इनमें जो राइबोसोम होता है ना, वो 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। और इसके साथ ही साथ इनमें साइनोफाइसिन कण, पॉलीग्लूकॉन कण, कार्बोक्सिक एंड गैस थैलियां पाई जाती हैं। ये देखिए पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पर कुछ साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया गया है, और देखिए यहाँ पर हेटेरोसिस्ट संरचना को भी दिखाया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ना, नॉर्मल कोशिकाओं से थोड़ा ये ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें देखिए और साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या खास बात है। इनकी नेक्स्ट जो संरचना है वो है जीनधर या जीनोफोर। ये क्या होते हैं? कोशिका के मध्य में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, जिन्हें सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है या जीनोफोर कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के चारों ओर केंद्रक कला व केंद्रिका नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें आरंभिक केंद्रक भी कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के साइनोबैक्टीरिया भी यहाँ दिखाया गया है। जैसे देखिए साइटोनीमा, ये क्या है?
ये एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है। उस क्या नाम है इसका? साइटोनिमा। और भी साइटोनिमा की बहुत सारी जातियां हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छे से आप देख लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल, नीलहरी शैवाल ऐसे ही होते हैं। और इनके अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, इनका जो महत्व होता है, कितना महत्व होता है देखते हैं। अनेक साइनोबैक्टीरिया जैसे स्पाइरुलिना, साइटोनिमा में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? अनेक जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, वो एक दूसरे दूसरे जीवों में सहजीवी के रूप में होते हैं, सिम्बायोसिस कंडीशन, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये पर्यावरण की नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक पदार्थ या हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर करते हैं। जैसे नॉन स्टॉक, अगर आपसे पूछा जाए कि हेट्रोसिस्ट का मेन फंक्शन क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेन फंक्शन है। हेट्रोसिस्ट का कभी कभी कार्य पूछा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया? जल में इनकी जो मात्रा अधिक होने पर प्रदूषण सूचक होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और अनेक साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑसिलेटोरिया विषैले पदार्थ का निर्माण करता है। आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।